इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5वां मुकाबला चल रहा है। आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ पारी हमें देखने को मिली शुभमन गिल के बल्ले से। जनरली शुभमन गिल को ऐसा लोग बोलते हैं कि उनके स्ट्राइक रेट के साथ थोड़ा इशू है, वो T20 बैट्समैन है, लेकिन आज टेस्ट में इतनी शानदार और कमाल की बल्लेबाजी, क्योंकि रोहित शर्मा भी खेल रहे थे और शुभमन गिल भी खेल रहे थे, लेकिन जो शुभमन गिल के कुछ शॉट्स थे इतने कमाल के थे कि मन कर रहा था कि बस देखते ही रहो उनके शॉट्स। बहुत ही कमाल की पारी खेली उन्होंने, 110 रन बनाए। लास्ट में एंडरसन की बॉल पे जरूर आउट हुए, लेकिन अपना काम बखूबी करके गए। एंडरसन का शिकार जरूर बने शुभमन गिल, लेकिन एंडरसन को ही इस मुकाबले में जमकर पीट कर भी गए हैं। एक ओवर में 14 रन भी यहाँ पे पीटे थे, वो भी एंडरसन को ही, जहाँ पे एक छक्का आया था, फिर एक चौका और एक चौका लेग बाई का था, लेकिन वहां पे 14 रन आए थे। काफी महंगे एंडरसन साबित हो रहे थे। उसके बाद दोबारा भी जब आखिरी में एंडरसन आए विकेट चटकाने से पहले, तब उस एक ओवर में 2 चौके यहाँ पे जरूर शुभमन गिल ने मारे थे। सामने की तरफ जो लॉन्ग ऑन पे जो एक छक्का मारा था, वो शॉट ऑफ द डे बन गया शुभमन गिल का। एंडरसन की इकोनॉमी बिगाड़ रहे थे, जहां पे एंडरसन इनको हर बार परेशान करते थे। शुभमन गिल ने 110 की जो पारी खेली वो बहुत ही ज्यादा कमाल थी। इस सीरीज में इनका ये दूसरा शतक था, टेस्ट का चौथा शतक था। अपने 91 के पे एक बार आउट हुए थे सीरीज में, अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन इस बार उस पारी को कंटिन्यू आगे किया, इस बार शतक लगा कर गए हैं। अगर एक बार उनकी पारी के स्कोर कार्ड पर भी अगर नजर डाले तो शुभमन गिल ने 110 रन की पारी खेली है। 150 बॉल्स में इनकी पारी में 12 चौके और 5 छक्के मौजूद थे। 73.33 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ ये खेली है शुभमन गिल ने तूफानी पारी। बिल्कुल, इसी के साथ साथ शुभमन गिल ने एक स्पेशल रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए एक बार नजर डालते हैं उस रिकॉर्ड पे कि आखिर कौन सा वो रिकॉर्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोस्ट टेस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया सिंस 2021, तो 6 शतक लगाए हैं रोहित शर्मा ने। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं शुभमन गिल, जिन्होंने 4 शतक लगाए हैं। फिर रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और KL राहुल, ये सारे बल्लेबाज जो है वो 3-3 शतक के साथ है। तो यहाँ पे शुभमन गिल जो है वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं रोहित शर्मा के बाद। ये कमाल का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और आपको बता दें कि 400 रन भी इस सीरीज में कंप्लीट कर लिया है शुभमन गिल ने। और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 4000 रन इस शतक के साथ ही कंप्लीट कर लिया है शुभमन गिल ने। बहुत ही कमाल की बात है कि बड़े बड़े रिकॉर्ड इस समय शुभमन गिल ने अपने नाम कर लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। प्रिंस का टैग उन्हें दिया गया था, लेकिन जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। सारे फैंस क्वेश्चंस रेज कर रहे थे कि टू अर्ली टू से है इनको प्रिंस कहना, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। अभी स्टार्टिंग में ही डाउनफॉल नजर आ रहा था। यहाँ पे टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी फ्लॉप थे। इस सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन इसके बाद जब शतक लगाया, फिर 91 की पारी आई जब टीम को जरूरत थी। पिछले मुकाबले में जो हाफ सेंचुरी लगाई थी ध्रुव जुरैल के साथ पार्टनरशिप बनाकर, और उसके बाद अब इस मुकाबले में एक और शतक। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस सीरीज में। यहाँ पे जायसवाल के बाद सेकंड लीडिंग रन गेटर बन चुके हैं। यहाँ पे अभी श्वेता ने बताया कि 400 रन पूरे कर चुके हैं। तो शुभमन ये सीरीज में अभी तक काफी इंप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे वो इंटेंट भी काफी अच्छा था, क्योंकि जनरली शुभमन गिल को हमने देखा स्टार्टिंग की जब 3 इनिंग अगर आप देखेंगे 2 मुकाबलों की, तो वो काफी कुछ खास यादगार नहीं गुजरी थी शुभमन गिल के लिए। वो 3 इनिंग तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल याद भी नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन उसके बाद से दूसरे टेस्ट के दूसरे इनिंग में मेरे ख्याल से उनका वो शतक आया था। उसके बाद से फिर शुभमन गिल ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर आपने देखा 91 रनों की पारी खेली। फिर पिछले मुकाबले में 52 नॉट आउट मतलब जो मैच विनिंग नॉक था वो खेल कर गए, ध्रुव जुरैल के साथ पार्टनरशिप बना कर गए। और अब यहाँ पे क्योंकि जनरली ऐसा बोला जाता है कि शुभमन गिल का जो पहला इनिंग होता है टेस्ट का, उसमें उनके एवरेज इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो दूसरी इनिंग होती है उसमें उनके एवरेज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और जितने भी टेस्ट में शतक आए हैं अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो शतक हैं वो दूसरी इनिंग में ही आए हैं। लेकिन शुभमन गिल ने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आज मौका था, स्टेज सेट था आपके पास, क्योंकि इतना प्रेशर आपके पास था नहीं, ये मुकाबला आप हारो जीतो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे शुभमन गिल पहले इनिंग में आए और पहले इनिंग में शतक लगा के दिखाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलो दूसरी इनिंग नहीं बल्कि पहले इनिंग में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे शुभमन गिल। अगर देखा जाए यहाँ पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो शुभमन गिल के जो रिकॉर्ड धीरे धीरे करके इंप्रूव होते जा रहे हैं। जो इनका डाउनफॉल हो रहा था, क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि शुभमन गिल को नंबर 3 की पोजीशन खासकर सूट नहीं करती। WTC के बाद इनको नंबर 3 पे प्रमोट किया गया था, लेकिन अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आ रही थी। सेंचुरी तो दूर की बात है, क्वेश्चन हो रहे थे। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी नंबर 3 पर आकर। ओपनिंग में इतने अच्छे आंकड़े थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एकदम से पूरी की पूरी एवरेज डिप हो गई है। लेकिन इस सीरीज में पहली 50 भी लगाई, उसको 100 में कन्वर्ट भी किया। और अब देखोगे तो इस सीरीज के दौरान ये 2 शतक लगा चुके हैं, 50 लगा चुके हैं, और वो सारी की सारी नंबर 3 की पोजीशन पे आई है, जहां पहले 50 का आंकड़ा, उनके 40 का आंकड़ा भी पार नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में शुभमन गिल अब नंबर 3 पे अपनी जगह बना रहे हैं। अब धीरे धीरे सेट होते जा रहे हैं, फॉर्म में धीरे धीरे आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए। इस समय जो रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए, फॉर्म में है T20 वर्ल्ड कप से भी पहले। तो आई गेस शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन शुभमन गिल ने जो पारी यहाँ पे खेली है वो बहुत इंप्रेसिव थी। देखना होगा कि सेकंड इनिंग्स में जब आएंगे तब वहाँ पे क्या कमाल दिखा
दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको शुभमन गिल की ये कमाल की ताबड़तोड़ पारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।